everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट सेंटर के बारे में। जिससे पहले हमने प्रीवियस सेशन में थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉस्ट सेंटर को समझा था कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस क्यों इसको कॉस्ट सेंटर कहा जाता है, ये सारी चीजें, क्या इसका पर्पस होता है, बेनिफिट्स देखे थे और कैसी रिपोर्ट इसमें जनरेट होती है, कहाँ पर होती है, ये सारी चीजें हमने जो है प्रीवियस सेशन में समझी थी। थोड़ा थ्योरी पार्ट था वो। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे कि कॉस्ट सेंटर अगर हम क्रिएट करते हैं तो कैसे उसको क्रिएट किया जाता है, कैसे ये वाला ऑप्शन इनेबल एक्टिवेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कॉस्ट सेंटर होता क्या है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेल्स और परचेज ऑर्डर से रिलेटेड। जब कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है सेंटर्स में तो वो क्या होता है, कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें, व्हेन इनकम इज एलोकेटेड टू सेंटर्स, मतलब जब हम इनकम को एलोकेट करते हैं सेंटर में तो क्या होता है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट सेंटर। मतलब कि जब हम खर्चा एलोकेट कर रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर, अगर हम प्रॉफिट को एलोकेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉफिट को नहीं, अगर हमारी इनकम को एलोकेट कर रहे हैं, मतलब कि हमारी इनकम 1 लाख की हुई है, अब हम उन 1 लाख को एलोकेट करेंगे सेंटर्स में तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट सेंटर्स। ठीक है, डिफरेंस समझ आया कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर्स में। अब कॉस्ट सेंटर क्या होता है उस पर रहते हैं, बाकी आपको वो समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो आप प्रीवियस सेशन जो है वो देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है, टैली ERP 9 में, जिसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ पर F11 पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे F11 एंटर हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे कंपनी फीचर्स का ऑप्शन जो है आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है, जिसमें यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट। आपको इसको जो सेकंड ऑप्शन है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको क्या करना है, यहाँ से यस करना है। फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को नो रैंक लेना है और थर्ड, एक सेकेंड, देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को यस किया तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था, मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर यस हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे या फिर कंट्रोल ए से आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी जो है इनेबल कर दिया। अब आपको ये ऑप्शन शो कहाँ पे होता है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है आपको। अकाउंट इन्फो पर एंटर किया, यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर शो है। तो कॉस्ट कैटेगरी देख लेते हैं। हमने ये सारी जो है कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट की थी प्रीवियस सेशन में जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कॉस्ट सेंटर की। तो कॉस्ट सेंटर पे आएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक भी क्रिएट नहीं किया। वहाँ पे क्या था, कॉस्ट कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी जो थी वो पहले से बनी हुई थी, बट कॉस्ट सेंटर में ऐसा नहीं है, इसमें जगह है, ऐसा नहीं कि गोडाउन की तरह इसमें क्रिएट हुई है। इसमें हमें सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले और ऑल्टर का जो ऑप्शन है इनेबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा जब तक हम इसको क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, अकाउंट्स इन्फो पे गए, कॉस्ट सेंटर पर एंटर किया। अब यहाँ पे क्रिएट में सिंगल कॉस्ट कैटेगरी की सिंगल कॉस्ट सेंटर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्रिएट पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी का ऑप्शन आया है सबसे पहले, कौन सी कॉस्ट कैटेगरी में आप इसको रखना चाहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमने पहले जो प्रीवियस सेशन में कॉस्ट कैटेगरीज की थी उनकी जो सारी लिस्ट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, जिसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे मोती बाग है, मैं मोती बाग को यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आया है कि इस कैटेगरी का जो कॉस्ट सेंटर है आप उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर अकाउंट, अब यहाँ पे क्या आता है कि आप कौन से कॉस्ट सेंटर के अंडर इसको रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको किसी भी कॉस्ट सेंटर के अंडर नहीं रखना है, इसको क्या करना है, प्राइमरी में ही सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम प्राइमरी पर एंटर करेंगे और यहाँ से ये पूछेगा एक्सेप्ट के लिए कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं।
अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं तो आप यस कर देंगे और ये जो है यहाँ पे सेव हो गया है। तो यहाँ से बाहर जाते हैं। अब देखिए डिस्प्ले और ऑल्टर का ऑप्शन जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है, जो कि पहले नहीं था। तो अगर हमें कॉस्ट सेंटर को यहाँ से देखना होगा, चेक करना होगा कि हमारे जो सिंगल कॉस्ट सेंटर है वो कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ से कैसे चेक करेंगे उसको, यहाँ पर आएंगे पहले डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आने के बाद एंटर करेंगे और वो कॉस्ट सेंटर जो है जितने भी हमने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। बट उसमें डिस्प्ले में हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इस पर एंटर करेंगे। अभी हमने क्या बनाया है, कॉस्ट सेंटर अकाउंट का बनाया है, जो कि कहाँ पर है, कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, उसको मोती बाग की कैटेगरी में रखा गया है। तो हम यहाँ से एंटर करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें कोई और सा कॉस्ट सेंटर जो है क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे क्या है मोती बाग है, तो यहाँ से अगर आपको कोई और सा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया निर्माण विहार। अब आता है कि हम इसको कौन सी कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी में रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं परचेज। ये हमारा कॉस्ट सेंटर क्या है, परचेज। कैटेगरी क्या है इसमें, निर्माण विहार। तो आप किसी भी कॉस्ट सेंटर में इसको रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने परचेज पर एंटर किया और इसको प्राइमरी में रखेंगे और सेव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ये एड ऑन हो गया होगा पहले से। यहाँ से बाहर जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, तो परचेज कहाँ पर है, निर्माण विहार में, ठीक है। और अगर मान लेते हैं अगर हमें यहाँ पर, मैंने आपको काफी सारे देखे, यहाँ पर मैं एक बार दिखाती हूँ टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो क्लियर हो जाएगा। सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ये तीन तरह के जो थे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर है, डिपार्टमेंटल, प्रोजेक्ट बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। आप इनमें से किसी के भी अकॉर्डिंग जो है कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वापस आते हैं टैली पे। और जैसे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर जो भी हमने प्रीवियस लिखा होगा वो यहाँ पर पहले से लिखा आ जाता है कि अगर आप इसी में रखना चाहते हैं तो आपको दोबारा से सिलेक्ट ना करना पड़े। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए कॉस्ट सेंटर, हमारा कॉस्ट कैटेगरी हमारे पास कितनी सारी है। जैसे यहाँ पर हम एबीसी नगर है या फिर XYZ नगर है, तो हम XYZ नगर में कौन सी कॉस्ट सेंटर को रखेंगे, जैसे कि HR, ठीक है। और प्राइमरी में ही रखना है इसको और सेव कर लेंगे। और अगर हमें यहाँ पर नेक्स्ट रखना होगा, वापस हो गया, जैसे एबीसी नगर, इसको किस में रखना होगा, हमें कौन से कॉस्ट सेंटर में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, हमने काफी सारे जो है सिंगल कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कर लिया है। डिस्प्ले पे जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट है मोती बाग में, HR है XYZ नगर, मैन्युफैक्चरिंग है एबीसी नगर, और परचेज है निर्माण विहार, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं, बनाना भी सीख लिया, डिस्प्ले मतलब कि चेक कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं, मान लीजिए आपने किसी गलत कॉस्ट सेंटर को किसी गलत कॉस्ट कैटेगरी में रख दिया, तो यहाँ पे आप ऑल्टर का ऑप्शन देख रहे हैं। ऑल्टर किससे होता है, चेंजेस के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पर आप ऑल्टर पर एंटर करेंगे और उसमें चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर HR है, HR की जगह क्या लिखना है, यहाँ पर सेल्स, और इसको किसमें रखना है, प्राइमरी में ही रखना है, और इसको कर देंगे सेव, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अकाउंट है, अकाउंट की जगह इनमें से हम कोई और सा ले सकते हैं, जैसे हो गया कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी सिलेक्ट करना है और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। यहाँ पे प्राइमरी पर एंटर करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। जो भी चेंजेस करेंगे आपको यहाँ पर बाहर आकर शो हो जाएंगे।
डिस्प्ले पे जाएंगे तो आप यहाँ पर एंटर करके देख सकते हैं कि मोती बाग कैटेगरी में कॉस्ट सेंटर क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको एक्टिवेट किया जाता है कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन को, और कैसे क्रिएट किया जाता है सिंगल कॉस्ट सेंटर, डिस्प्ले कॉस्ट सिंगल कॉस्ट सेंटर एंड ऑर्डरिंग अ सिंगल कॉस्ट सेंटर। ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर आपको इसको डिलीट भी करना है तो आप डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर पे आएंगे, एंटर करेंगे, जैसे मान लेते हैं सेल्स है, इसको हमें डिलीट करना है तो ऑल्ट डी पर एंटर करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे कंस्ट्रक्शन डिलीट करना है तो ऑल्ट डी पर एंटर करूंगी, ये हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग करना है, मान लेते हैं सारा डिलीट कर रहे हैं डेटा, तो ऑल्ट डी से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप कॉस्ट सेंटर देखिए जैसे पहले शो हो रहा था वैसे ही यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।